ब्यूटी पार्लर का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाएंगे और चेहरे से बुढ़ापा तो रातों रात खत्म हो जाएगा यदि ये वाली चीज़ आप मेरे बताए हुए तरीके से लगाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है चेहरे पर फाइन लाइंस, झुर्रियाँ अपने आप ही नज़र आती हैं। चाहे आप जो भी क्रीम लगा लें, पार्लर जाने के बाद थोड़ी देर तक तो स्किन ठीक लगती है, आप फेशियल वगैरह करा करके आते हैं, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये जो चीज़ आज मैं आपको बता रही हूँ ये आपके चेहरे पर फाइन लाइंस या पिगमेंटेशन को बहुत ही आसानी से धीरे धीरे ख़त्म करेगा। कोलेजन के प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो फाइन लाइंस बहुत जल्दी दिखने लगती हैं, मैं जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, कोलेजन हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रोटीन होता है, जिससे कि स्किन और हड्डियां, मांसपेशियां आपस में बंधकर मजबूत और लचीला बनाता है ये कोलेजन। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसका आप कह सकते हैं प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है और चेहरा लटकने लगता है, चेहरा बूढ़ा होने लगता है। ये जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, इसके इस्तेमाल से प्राकृतिक तौर पर आपके चेहरे पर फाइन लाइंस या पिगमेंटेशन को आप ख़त्म कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए वो चीज़ें चाहिए जो आपको अपने किचन में आसानी से मिल जाएंगी, यानी कि दाल जितने भी तरीके का आपके पास है आप वो ले करके आ जाएं। जैसे तूर दाल या चने की दाल, मैंने लिया है मूंग की दाल, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मसूर की दाल। मसूर की दाल के बिना ये पैक तैयार नहीं हो सकता है। अब आपको इसकी क्वांटिटी अच्छे से समझ लेनी है, यानी कि 2 चम्मच यदि मसूर की दाल हमने ली है तो जस्ट हाफ 1 चम्मच हम बाकी दालें जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे मैंने मूंग की दाल, चने की दाल और तूर दाल 1-1 चम्मच लिया है और 2 चम्मच मसूर की दाल। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है राइस। राइस आपको 2 स्पून ही लेना है। राइस ज़रूर मिक्स कीजिए, ये स्क्रबिंग का भी काम करता है, फेस को गोरा बना कर रखता है। और जिनके नोज़ वगैरह के पास जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं वो ईज़िली आप निकाल सकते हैं स्क्रब करके। इसको ये जो फेस पैक आप तैयार कर रहे हैं इसे बना करके आप फ्रिज में रख सकते हैं बहुत आसानी से पाउडर फॉर्म में। ये जल्दी ख़राब नहीं होता और यदि कांच के कंटेनर में आप रख देते हैं फ्रिज में तो महीने 2 महीने तक ये चलता रहेगा। ये जो मसूर की दाल है इसे यदि आप सर्च करेंगे और आप पढ़ेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में तो आपको पता होगा कि मैं बिल्कुल सही चीज़ें आपको बता रही हूँ। चेहरे के गोंद की तरह ये काम करता है, यानी चेहरे के 2-3 लेयर नीचे तक डीप क्लीनिंग करने के काम में आता है। इसलिए मैंने बोला नहाने के पहले ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये यदि आप लगाते हैं तो आप अपने स्किन को बहुत ही अच्छी एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, प्रेप करके रख रहे हैं। कई बार आप देखना, आप ब्यूटी पार्लर वगैरह जाकर आते हो, फेशियल करा करके भी आते हो, चेहरे पर उतनी ग्लो नहीं आती क्योंकि आपका चेहरा पहले से ही खराब होता है। जब आप फेस को प्रेप करके रखते हो, बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हैं, तो ऊपर से आप मेकअप करें या कोई भी क्रीम लगाएं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चलिए इसको हमने पीस लिया है, 5 मिनट ही लगेंगे, इट विल टेक 5 मिनट्स ओनली। और ये इस तरीके से दरदरा हो जाएगा, लेकिन आपको दरदरा नहीं बनाना है, इसको कुछ इस तरीके से फाइन पेस्ट में बना कर रखना है। क्योंकि दरदरा बनाने पर आप सिर्फ स्क्रबिंग ही अच्छी कर पाएंगे, लेकिन यदि क्रीम की तरह हम चाहते हैं कि फेस को बहुत अच्छे से ये क्लीन करे तो थोड़ा इसका महीन पाउडर बना लीजिए कुछ इस तरीके से। अभी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सी वो 2 ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप मिला लेंगे तो फिर आप दुनिया का सबसे अच्छा फेस पैक बना रहे हैं। देखिए ये जो चीज़ है ये है जायफल, जिसे नटमेग कहते हैं। बहुत सस्ती चीज़ है ये, करीब 20 रुपीज़ के मैं 10 लेकर के आई हूँ, यानी 2 रुपये का 1 पड़ेगा। किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर मिल सकता है। ये नटमेग है, बहुत आसानी से ये टूट भी जाता है। मैंने नटमेग को दूध में किस तरीके से घिस करके पिगमेंटेशन पर लगाना है ये वाला ट्रीटमेंट आपको पहले बताया था। बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लिंक मांग कर देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आपको लिखना होगा कि मिल्क और नटमेग वाला आप दे दीजिए। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है। इसको इसमें 1 डालना है, बस 1 ही डालना है। जो क्वांटिटी मैंने बताया है उस क्वांटिटी में ये 1 ही पड़ेगा। अब इसमें आप 5 आलमंड डालेंगे, ड्राई होना चाहिए जाहिर है। आलमंड को सूखा इसमें डालिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम साथ में भी पीस सकते थे, नहीं, साथ में पीसने पर ये जो बादाम है ये थोड़ा मॉइस्चर रिलीज़ करता और ये बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा मॉइस्चर लिया हुआ पाउडर तैयार होता। लेकिन पाउडर बनाने के बाद जब इसे आपने डाला है तो एक बहुत ही बढ़िया फाइन पाउडर आपका तैयार हो गया है। चलिए फ़ायदे तो मैं आगे भी बताती रहूँगी, लेकिन सबसे पहले आप स्किन को
अच्छे से प्रेप कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको 2 हिस्से में हमें लगाना है। आप चाहें तो एक साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं, लास्ट में जो चीज़ ऐड करनी है वो मैं बताऊंगी। आपको रॉ मिल्क ज़रूर रखना चाहिए। कच्चा दूध जो होता है ये फेस पर छोटे छोटे जो तिल के निशान हो जाते हैं उनको हटाने में बहुत हेल्प करता है। इसकी एक फ़ाइन पेस्ट आप बना लीजिए रॉ मिल्क के साथ मिक्स करके कुछ इस तरीके से, और इसे फेस पर लगाइए। जाहिर है जब आप इसे घोलेंगे 5 मिनट तक सेटल डाउन होने के लिए ज़रूर छोड़ेंगे, और उसके बाद इसे फेस पर एक अच्छी सी लेयर लगाइए, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। ये क्लीनिंग का काम हो रहा है, यानी कि आपके फेस को पहले हम लोग क्लीन कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं दोनों साथ में। कच्चा दूध जो है रॉ मिल्क वो आपके फेस को बहुत ही डीप क्लीनिंग करता है, और ये जो दालें हमने मिक्स करी हैं और राइस, ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा और क्लीनिंग का भी काम करेगा। इसको फेस पैक की तरह भी हम लगा सकते हैं। इसे लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ये ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाए तो जो कच्चा दूध थोड़ा सा बच गया आपके पास, उसको हाथ में मिक्स कीजिए और उंगलियों के पोरों से, टिप से धीरे धीरे हल्के हल्के मसाज कीजिए, खासकर उस जगह पे नोज़ एरिया के पास जहाँ ब्लैक हेड्स हो जाती हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि पिगमेंटेशन ज़्यादा है या झाइयों के निशान है, दाग धब्बे हैं। धीरे धीरे आप इसको मालिश करना शुरू कीजिए। 5 मिनट लगेगा और देखिए चेहरा कितना खिलता जा रहा है। मैंने कोई इसमें फ़िल्टर नहीं लगाया है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। 5 मिनट के बाद यू कैन सी द रिज़ल्ट। इस तरीके का रिज़ल्ट होगा। गर्दन पे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें आप इसे किसी भी जगह पे लगाइए और 5 मिनट के बाद आप रिज़ल्ट देखिए। कुछ इस तरीके से क्लीन होगा। अब आप ठंडे पानी से इसे धो दीजिए, और वॉश करने के बाद अब दूसरे राउंड के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। फेस देखिए कितना अच्छा हो रहा है। देखिए ये जो नटमेग होता है ना, ये आपके चेहरे पर जितने भी प्रकार के दाग धब्बे, मुहासे के दाग, ये सबको हटाने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं अपने मन से खुद की जो है तैयार की हुई कोई चीज़ नहीं बता रही हूँ। मैं बहुत सर्च करके चीज़ें बताती हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है और साथ ही साथ बजट फ्रेंडली है। अब चेहरा हमने धो करके सुखा लिया है। उसके बाद अब ये दूसरा जो हम लोग पैक रेडी कर रहे हैं, सेम वही चीज़ है, कच्चे दूध के साथ आपने जो घोला था, लेकिन इसमें जो ऐड ऑन करना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन फेस के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। ग्लिसरीन आधे चम्मच लेना है या 10 ड्रॉप्स ले लीजिए। 10 ड्रॉप्स रोज़ वाटर ले लीजिए, कुछ इस तरीके से। इस रोज़ वाटर और ग्लिसरीन किसी भी कंपनी का हो सकता है जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। रोज़ वाटर आपके चेहरे को ठंडक देगा और साथ ही साथ चेहरा बहुत ही तरोताज़ा और फ्रेश नज़र आएगा। यदि आप डेली इसका पैक लगा सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो फर्स्ट स्टेप आपको बताया वो डेली नहाने के पहले कीजिए, या फिर यदि कहीं आपको जाना है तो ये 2 स्टेप वाली थेरेपी जो है ये अपनाइए। चेहरा आपका फ्लॉलेस ना लगा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। इस तरीके से लगा लिया फेस पर और सूखने तक का वेट करना है। ये जो बादाम होता है ये आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा, आप कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। बादाम फेस को गोरा बनाने के साथ साथ फेस को नेचुरल ब्लीच भी देता है, इसलिए बादाम का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए। और कोई महंगी चीज़ नहीं है। ये पूरे फेस पैक का आप बजट देखेंगे तो हार्डली 10 to 20 रुपीज़ ही पड़ा है, और इतने में ही आप अपने फेस को चमका सकते हैं। कोई आपको महंगे पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके सूखने तक का हमें वेट करना है, और सूखने के बाद जब चेहरा मैंने वॉश कर लिया है, देखिए अनफिल्टर्ड आपको दिखा रही हूँ। छोटे छोटे जो दाग हैं जो मेरे भी फेस पर हैं, जो धीरे धीरे आपको कम होते हुए नज़र आएंगे। हमेशा फेस पैक लगाने के बाद एक अच्छी सी मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लीजिए, जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते होंगे, और फिर देखिए स्किन कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस है। इस फेस पैक को जब लगातार आप 7 डेज़ तक लगाएंगे तो रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा और पार्लर जाना बिल्कुल सच में भूल जाएंगे। आपका चेहरा नेचुरली बहुत ही ज़्यादा क्लीन और गोरा नज़र आएगा। गोरा होने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। क्लीन करने में ये हेल्प करता है। यदि थोड़ा भी आपको लगता है कि नहीं मैं शायद कुछ ऐसे ही बोल रही हूँ, तो पहले जाइए, सर्च कीजिए, पढ़िए, तो आपको पता होगा कि एक एक बात मैं सही सही बोल रही हूँ। अब चलिए, इतनी अच्छी जानकारी आपको दे दिया है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जाहिर है करेंगे, शेयर भी कर दीजिए, बहुत लोगों का भला हो जाएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए। अगला वीडियो हेयर केयर का होगा। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर ही वीडियो पोस्ट कर दूंगी।